राम कथा शशि किरण समाना। 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 संत चकोर करहि जेहि पाना। 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 बाबा ने कहा ये कथा क्या है? कथा है एक सूर्य के प्रकाश की तरह। जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश होता है ना, सूर्य जब उदय होता है तो सूर्योदय होते समय सूरज ये नहीं देखता है कि मेरा प्रकाश किसी बड़े विशाल विशाल समुद्र में जा रहा है या कोई छोटे मोटे तालाब में जा रहा है। मेरा प्रकाश किसी बड़े मंदिर में जा रहा है या फिर किसी मस्जिद में जा रहा है। सूर्य का काम है प्रकाश देना। वो प्रकाश देता ही देता है। सूरज कभी उदय होने से पहले ये नहीं सोचता है कि अभी उदय क्यों हूं, अभी तो बहुत लोग सो रहे हैं। जब सूर्योदय होता है ना तो दुनिया में बहुत लोग सो रहे होते हैं, फिर भी सूर्योदय होता है। वैसे ही ये कथा है। कथा जब चलती है ना, ये कथा रूपी गंगा जब बहती है ना, तो ये गंगा भी बहने से पहले ये नहीं सोचती है कि मैं किसको किसके कानों में पढ़ूं। जो आ जाए सो गोता मार ले, जो आ जाए सो इस कथा को श्रवण कर ले। सत्य बात है। वैसे ही कथा है। ये कथा भी श्रीधाम वृंदावन से चल करके आपके नगर शहडोल में आई है। ये गंगा है और इस गंगा की महिमा को कौन गा सकता है? इस गंगा के महत्व को कौन जान सकता है? पर महत्व को वही जानता है जिसने गंगा जी में गोता मारा, जिसने नर्मदा जी में गोता मारा। सत्य बात है। जिस समय भगवान श्री राम जब धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे, सारे अवधवासी भगवान के साथ में जा रहे थे। और जैसे भगवान के साथ में जब सब अवधवासी जा रहे थे, भगवान ने उस दृश्य का दर्शन किया। पर देखा मेरे प्रभु ने, वहां पर देखते हैं भगवान के अवधवासी सब है भगवान के साथ में। लेकिन क्या देखा कि जो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है श्री हनुमान जी महाराज, वो उस समय भगवान के साथ में नहीं थे। भगवान राम अवधपुरी को छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन हनुमान बाबा राम जी के साथ में नहीं थे। पूछा भगवान ने सुमंत जी से, सुमंत हनुमंत कहाँ है? सुमंत जी ने कहा, बोले हनुमान तो नहीं आए हैं साथ। तो बोले हनुमंत क्यों नहीं आए? उनको बुला करके लाओ ना। जैसे ही हनुमान जी को बुलाने की बात कही, सुमंत जी गए और जाकर के श्री हनुमान बाबा को बुला करके लाए।
और जब हनुमान जी को बुला करके लाते हैं, हनुमान जी की ओर देखा, हनुमान जी से पूछा भगवान ने, भगवान हनुमंत, मैं इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम जा रहा हूं, अब मेरा स्वधाम गमन हो रहा है, कि तुम मेरे साथ में नहीं चलोगे? जैसे ही हनुमान जी से कहा, बोले क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, मैं आपके साथ में नहीं चलूंगा। भगवान ने कहा, क्यों? क्या तुम मेरे बिना रह लोगे? हनुमान जी से पूछा कि हनुमंत, क्या तुम मेरे बिना रह लोगे? हनुमान जी बोले, नहीं सरकार, मैं आपके बिना भी नहीं रह सकता हूं। भगवान बोले, जब मेरे बिना नहीं रह सकते हो तो मेरे साथ मेरे धाम के लिए चलो ना। हनुमान जी बोले, नहीं नहीं सरकार, मैं आपके साथ में आपके धाम भी नहीं जा सकता हूं। भगवान बोले, बड़ी अजीब बात है, मेरे धाम में नहीं जा सकता हूं, मेरे साथ भी नहीं रह सकता है, ये कौन सी बात है? हनुमान जी बोले, प्रभु मैं रहूंगा तो हमेशा आपके साथ। बोल, तो फिर मेरे धाम चलो ना। बोले, नहीं नहीं, लेकिन आपके धाम में आपके साथ नहीं रहूंगा। बोले, क्यों? भगवान एक बात बताओ, अगर मैं आपके साथ में आपके धाम जाता हूं तो क्या आपके धाम में मुझे आपकी कथा सुनने को मिलेगी? क्या मुझे आपके धाम में आपकी कथा सुनने को मिलेगी? राम जी बोले, नहीं, बैकुंठ लोक में सारे सुख मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कथा नहीं मिलेगी बैकुंठ लोक में। हनुमान जी बोले, तो प्रभु मैं सबके बिना रह सकता हूँ, लेकिन कथा के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। भगवान बोले, तो क्या मेरे बिना रह सकते हो? बोले, एक पल भी नहीं रह सकता भगवान, एक क्षण भी नहीं रह सकता मैं तो आपके बिना। बोले, तो फिर कैसे? फिर तुम कैसे कह रहे हो कि तुम यहीं पर रहोगे, इसी धराधाम पर रहोगे? बोले, भगवान बैकुंठ लोक में कथा नहीं होगी, लेकिन इस धराधाम पर मुझे पता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं तो आपकी कथा कोई ना कोई तो कर ही रहा होगा और कोई ना कोई तो सुन ही रहा होगा। जैसे ही कहा, भगवान बोले, तो फिर तुम कैसे रहोगे मेरे बिना? मैं तो नहीं रहूंगा ना कथा में। हनुमान जी महाराज बोले भगवान सुनो, ये मैं जानता हूं कि ये आवश्यक नहीं है कि जहां राम जी होंगे वहां राम जी की कथा होगी ही होगी। ये जरूरी नहीं है कि जहां राम जी होंगे वहां राम जी की कथा होगी, लेकिन ये जरूरी है कि जहां राम जी की कथा होगी वहां राम जी जरूर होंगे।